Okay, so we are going to start new chapter, that is circles, chapter number 10. राइट, मैंने ऑलरेडी ट्रिगो, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो के वीडियोस बना दिए हैं, एक बार जाके चेक जरूर कर लेना। 1 घंटे का वीडियो है, थोड़ा लेंदी है, स्पीड अप करके देख लो, उससे ज्यादा बाहर क्वेश्चंस आएंगे नहीं, वैसे ही मोर ओवर क्वेश्चंस आएंगे। राइट, नेक्स्ट सर्कल्स है। अब सर्कल्स में देखो, थोड़ी सी बेसिक चीजें हम लोगों को पढ़नी पड़ेंगी, थोड़ी सी डेफिनेशंस आप लोगों को पता होनी चाहिए क्या होती हैं। जैसे अगर एक ये लाइन सर्कल को कट करके जा रही है तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सीकेंट। इस लाइन का वो पोर्शन जो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, जैसे अगर ये लाइन 2 पॉइंट ए बी पर कट कर रही है तो जो ए बी की लेंथ होगी वो क्या होगी, कॉर्ड। राइट, ए बी लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड। सो सिमिलरली डायामीटर क्या होता है, डायामीटर वो कॉर्ड होती है जो सेंटर से पास होती है, और हम कह सकते हैं डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। राइट, तो ये हो गया हमारा डायामीटर। डायामीटर का हाफ क्या होता है, डायामीटर का हाफ होता है रेडियस, हमें पता है। ठीक, और जब एक सिंगल पॉइंट से कोई लाइन पास होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। राइट, तो सरकमफ्रेंस के हर एक पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। राइट, तो सरकमफ्रेंस पे टोटल इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स हो सकती हैं। राइट, अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से सर्कल पर कितनी टेंजेंट बन सकती है, तो इस पॉइंट से सर्कल पर टोटल 2 टेंजेंट बन सकती हैं। राइट, जैसे अगर ये पॉइंट एक पी है तो पी क्यू और पी आर ये 2 टेंजेंट्स बन सकती हैं पी से। अगर कोई पॉइंट सरकमफ्रेंस पे है जैसे क्यू, तो वहां से केवल एक और एक टेंजेंट ही पास हो पाएगी किसी एक पर्टिकुलर सर्कल के लिए। राइट, और अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है जैसे पॉइंट एस, तो इससे इस गिवन सर्कल पर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो पाएगी। राइट, ओके। अब थोड़ा सा नाइन्थ का रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि अगर एक कॉर्ड दी गई है तो कॉर्ड से सेंटर पे बनने वाला एंगल, कॉर्ड से सेंटर पे एंगल बन रहा है ना, तो कॉर्ड से सेंटर पे बनने वाला एंगल सेगमेंट पे बनने वाले एंगल का डबल होता है। द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑन सेंटर इज डबल टू द एंगल सबटेंडेड ऑन सेगमेंट। तो अगर सेगमेंट पे थीटा बन रहा है, सेंटर पे कितना बनेगा, 2 थीटा बनेगा। राइट, समझ में आया। अच्छा, इसके अलावा एक सेम कॉर्ड से सेम सेगमेंट पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ, सॉरी, सेम कॉर्ड से सेम सेगमेंट पे जितने भी एंगल्स बनेंगे वो सारे एंगल्स इक्वल होंगे। राइट, जितने भी एंगल्स बनेंगे वो सारे एंगल्स इक्वल होंगे। राइट, ओके। देन कॉर्ड से अगर सेंटर, ये सेंटर है, अगर सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये सारे जो थ्योरम्स है ये आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है, वन मोर थिंग, अगर कॉर्ड पे कोई भी 4 पॉइंट्स ले लिए जाए और एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया जाए, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बनता है इस क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे अगर ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, तो साइक्लिक की प्रॉपर्टी होती है कि ए प्लस सी का सम इक्वल होता है बी प्लस डी के सम के। राइट, ए प्लस सी का सम इक्वल टू होता है बी प्लस डी के सम के, और दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब डायगनली अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। राइट, समझ में आया, इतना क्लियर है। ओके, तो हम 10th के सर्कल पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पर एक थ्योरम दी है, पी से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ की जा रही हैं, पी क्यू और पी आर। वी हैव टू प्रूव कि पी क्यू और पी आर इक्वल होंगे। राइट, ओके, तो हम ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन कौन से, पी क्यू ओ एंड ट्रायंगल पी आर ओ, पी क्यू ओ एंड ट्रायंगल पी आर ओ। ठीक है, यहाँ पर देखो, ओ क्यू इक्वल है ओ आर के, क्यों इक्वल है, क्योंकि बोथ आर रेडियस, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। एंड वी नो कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो दोनों में ही राइट एंगल है। राइट, एंड पी क्यू जो है वो दोनों में ही कॉमन है। राइट, पी क्यू जो है वो दोनों में ही कॉमन है, दैट मीन्स पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। तो अब देखो, पी क्यू ओ राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जिसमें राइट एंगल है हाइपोटेन्यूज और एक साइड, दूसरे ट्रायंगल पी आर ओ के हाइपोटेन्यूज पी ओ और एक साइड ओ आर के इक्वल है। तो बाय आर एच एस, राइट, बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्या प्रूव होता है कि ट्रायंगल पी क्यू ओ
इक्वल हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी आर ओ के, राइट। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, दैट मीन्स पी आर इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू के, पहली चीज, ठीक है, जो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमसे और क्या पूछा जा सकता है, दैट टू प्रूव दैट, कि अगर हम पीओ को ज्वाइन करें, राइट, प्रूव दैट कि अगर हम पीओ को ज्वाइन करें, सो पीओ इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ क्यू आर, क्यू पी आर, राइट। ये तो पहली चीज थी जो मैंने इस क्वेश्चन के लिए आपको प्रूव करके दी बताई। दूसरी क्या पूछी जा सकती है, दैट प्रूव दैट पीओ इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। तो अब देखो, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, दैट मीन्स क्यू पी ओ इक्वल हो जाएगा आर पी ओ के, राइट। तो अब अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, दैट मीन्स पीओ इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ क्यू पी आर, आप लिख सकते हो। तीसरा, ऐसे ही इसी में एक और भी सम क्या बनाया जा सकता है, प्रूव दैट ओपी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ क्यू ओ आर, राइट। ओपी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ क्यू ओ आर, राइट। सेम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के बाद एंगल क्यू, क्योंकि पी क्यू और पी आर इक्वल हो गए हैं, तो पी क्यू के सामने कौन सा एंगल है, क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर इक्वल हो जाएगा एंगल आर ओ पी के, राइट। मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, दैट मीन्स ओपी क्या हो जाएगा इसका, एंगल बाइसेक्टर, राइट। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि इस एक थ्योरम से, इस कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने से आप तीन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक तो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर प्लस पीओ एंगल बाइसेक्टर ऑफ क्यू पी आर प्लस ओपी एंगल बाइसेक्टर ऑफ क्यू ओ आर, ठीक है ना, समझ में आया। तो सिर्फ इस एक प्रूविंग से तीन क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, राइट। एक मैंने दिया है, दो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए। देन नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, देखो इसी में मैंने एक नीचे सम और ऐड किया हुआ है, प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल is supplementary to the angle subtended by the lines joining the point of contact at the center। अब देखो इस P और R को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अब ये P और R से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो O पे लाइन बन रही है उसको रेडियस ही तो कहेंगे, पर इन्होंने क्या बोला, लाइन सेगमेंट। ये जो लैंग्वेज ऐसी बनाई गई है ना, ये कंफ्यूज करने के लिए बनाई गई है। बेसिकली ये चाहते क्या है, आपसे आपसे बोल रहे हैं कि प्रूव करो कि एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल, मतलब ये वाला, प्लस एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू, आपको सप्लीमेंट्री यानी 180 प्रूव करना है, सिर्फ इतना प्रूव करना है। थ्योरी ऐसी बनाई है कि कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। अब देखो यहां पर हमको पता है इन ट्रायंगल, अब देखो इन ट्रायंगल पी क्यू ओ आर, पी क्यू ओ आर, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एंगल R इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा, राइट। उसमें से Q और R कितने हैं, 90 90। तो एंगल P प्लस एंगल O कितना हो जाएगा, एंगल Q और एंगल R दोनों की जगह 90 90 रख दो, ठीक है, इज इक्वल टू 360। ये 90 90 कितना होगा, 180, 360 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो एंगल P प्लस एंगल O कितना हो गया, 360 माइनस 180, दैट मीन्स 180 डिग्री। बस यही तो प्रूव करना है, इतना इजी है। और लैंग्वेज ऐसी दी है कि समझ ही नहीं आएगा आपको कि करना क्या है, राइट। देन नेक्स्ट, प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, जिनका सेंटर कॉमन हो। जैसे ये सेंटर कॉमन है, तो ये एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, हालांकि मेरे सर्कल बड़े गंदे से बने लेकिन ये सारे कॉन्सेंट्रिक होंगे, राइट। जिनका सेंटर कॉमन हो वो क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, राइट। ओके, देन ये हो गए दो C1 और C2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हो गए, राइट। अब इसके बाद इसमें देखो क्या दिया हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, ओके। देन द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, तो ए बी जो है वो C1 के लिए क्या है, कॉर्ड है, राइट, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्ट एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अच्छा, इन्होंने बोला है कि ये P जो है ना, ये छोटे सर्कल के लिए ए बी जो है वो टेंजेंट है,
बड़े सर्कल के लिए ए बी जो है वो क्या है, कॉट है। छोटे सर्कल के लिए जो टेंजेंट है तो पी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, राइट, पी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो हमें ये पता है कि एज ए पी बी इज टेंजेंट टू सर्कल सी टू एट पॉइंट पी, राइट। तो एंगल ओ पी ए इज 90 डिग्री, होगा या नहीं? या हम ये बोले कि ओ ई इज पर ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, होगा। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हमने नाइन्थ में एक थ्योरम पढ़ी है कि अगर हम सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। चलो प्रूव कर लेते हैं इसको। ठीक है, हमने ये ले लिए दो, मैंने ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर लिया। तो इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। क्यों? रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, राइट, रेडियस ऑफ सी वन, दोनों सी वन की रेडियस है। ठीक है, एपी क्या है इनमें, ओ सॉरी ओपी क्या है, ओपी दोनों में कॉमन है, राइट। और एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी 90 डिग्री हो जाएगा, राइट। अभी मैंने यहाँ पर प्रूव किया। दैट मीन्स ये जो दोनों ट्रायंगल होंगे, कौन कौन से, ट्रायंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी पी, राइट। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, दैट मीन्स एपी इज इक्वल टू बीपी, राइट, बाय सीपीसीटी एपी इज इक्वल टू बीपी, राइट। समझ में आया? इजी है। ओके, देन नेक्स्ट, टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू, तो ये दो टेंजेंट्स बनी टीपी एंड टीक्यू, आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, प्रूव दैट पी टी क्यू, कहाँ है पी टी क्यू, पी टी क्यू मतलब ये वाला एंगल इज ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू, इज ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू। अच्छा ठीक है, इसको ले लो थीटा, राइट। तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा, ठीक। तो एंगल पी ओ क्यू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 2 थीटा, राइट। नाउ थोड़ी देर पहले हमने क्या प्रूव किया, दैट एंगल टी प्लस एंगल ओ कितना है, 180, राइट। ओ को हम पी ओ क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वहां से एंगल टी कितना आ जाएगा, या हम बोले कि पी टी क्यू कितना आ जाएगा, 180 माइनस एंगल पी ओ क्यू, दैट मीन्स 180 माइनस 180 माइनस 2 थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस 180 माइनस माइनस प्लस 2 थीटा, 180 से 180 कैंसिल, एंगल पी टी क्यू कितना आ गया, 2 थीटा। सिंपल, समझ में आया? ओके, देन नेक्स्ट, पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8। अब देखो यहाँ पर पी क्यू कहाँ है भाई, पी क्यू, पी क्यू 8 है, तो ये आधा कितना हो गया, 4। अब रेडियस है 5, तो देखो यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। पी क्यू जो कॉर्ड है तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो आर ओ कितना हो जाएगा, 3। जितनी चीजें हम लोग पहले कर सकते हैं वही कर लेते हैं। द टेंजेंट एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ टी पी। अब आपको टी पी की लेंथ चाहिए है, ठीक है ना, हमें चाहिए किसकी लेंथ, टी पी की लेंथ चाहिए है, ओके। अभी क्या किया जाए भाई, टीपी की लेंथ निकालने के लिए हमको चाहिए एक्स की वैल्यू, ठीक है ना, एक्स मतलब टी आर की वैल्यू, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं इसको, और हम इसमें क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, राइट, ये भी परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ठीक है ना, ओके। अच्छा, और देखो, दो तरीके हैं, या तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा ले, राइट। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे, कि हम पाइथागोरस थ्योरम निकालने के लिए यहाँ पर टी आर की वैल्यू हम मान लेते हैं एक्स, ठीक है ना, टी आर की वैल्यू हम मान लेते हैं एक्स। तो ट्रायंगल पी टी आर में पी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारी
पी टी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। ठीक है। और उसके बाद हम बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, दिख रहा है ना बड़ा वाला ट्रायंगल, कौन सा, पी टी ओ। तो ट्रायंगल पी टी ओ, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो फिर कैसे आएगा, तो इसमें होगा टी ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू पी ओ का स्क्वायर प्लस पी टी का स्क्वायर। ठीक है। अब पी टी स्क्वायर की जगह तुम क्या लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक। तो यहां से टी ओ का स्क्वायर इज पी ओ कितना है, 5 का स्क्वायर प्लस पी टी कितना था, 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, टी ओ की लेंथ क्या है, 3 प्लस एक्स। तो हम इसको लिख देते हैं 3 प्लस, टी ओ की जगह हम यहीं ऊपर ही लिख देते हैं 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। राइट। यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। राइट। अच्छा, अब इसको जब हम ओपन करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 एक्स इज इक्वल टू 25 प्लस 16 प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो गया कैंसिल। ये प्लस का 9 दूसरी साइड आके कितना हो जाएगा, माइनस का 9। तो 6 एक्स इज इक्वल टू 25 प्लस 16 माइनस 9। तो अब जरा इसको सॉल्व करो। 16 में से हम 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा, 7। और 25 में 7 ऐड कर दो। राइट। 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 बचेगा प्लस का। राइट। और हम क्या करें, 9 हम, सॉरी 7 हम 25 में ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, 32। राइट। समझ में आया कि नहीं, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 32। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32/6। राइट, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 32/6। अब आपको पीटी चाहिए था ना, तो पीटी स्क्वायर कितना था, 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्स की जगह पर 32/6, या इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 16/3। राइट, 16/3। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो एक्स की जगह पर, पीटी की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व होके। राइट, समझ में आया। ओके। देन अच्छा, इसको करने का एक और भी तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि हम इसमें सिमिलैरिटी लगाकर भी यूज कर सकते हैं। अब देखो, ये ऊपर वाला वैल्यू कितनी हो गई थी, ये हो गई थी 4, ये हो गई थी 3। हमें पता है कि ये एंगल जो होता है ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। क्यों, क्योंकि थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ये एंगल इस, ये पूरा वाला मतलब पी टी क्यू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ थीटा। तो आधा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। राइट। अब हम सिमिलैरिटी लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री है और इधर पर ये पूरा 90 डिग्री का। तो छोटे वाले ट्रायंगल में 90 के सामने क्या है, 5। बड़े वाले ट्रायंगल में 90 के सामने क्या है, टीओ। छोटे वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने क्या है, 3। बड़े वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने क्या है, 4। राइट, सॉरी, छोटे वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने 3 है, और बड़े वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने 4 नहीं है, 5 है। राइट। देखो, छोटे वाले ट्रायंगल में 90 के सामने 5, बड़े वाले ट्रायंगल में 90 के सामने टीओ। छोटे वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने 3, बड़े वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने 5। राइट। तो यहाँ से टीओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 5/3 यानी 25/3। ठीक है, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। देन नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो ये हो गया सर्कल। ठीक। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। तो ये सेंटर से ये पॉइंट ए जो है वो 5 सेंटीमीटर पे है, विथ रेडियस 4। अब ये रेडियस जो है, सॉरी हाँ, इसकी रेडियस जो है ये 4 है। फाइंड द, एक सेकंड रुकना, फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, एक सेकंड, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5। अच्छा, ये जो लेंथ दी हुई है ये 4 दी है, और हमें रेडियस आर निकालनी है। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, 5 4 3 का ट्रिपलेट होता है, आर की वैल्यू 3 आ जाएगी। राइट। ओके। सबको ध्यान से पढ़ना क्योंकि वो कंफ्यूजन में फिर गलत हो जाता है। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 and 3। अभी हम लोगों ने ये वाला किया था, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, 1 और 2, रेडियस 3 और रेडियस 5। ठीक है,
इसकी 3 हो गई और इसकी हो गई 5। ठीक। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड टचेज द लार्जर सर्कल विच टचेज द, अच्छा फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। तो देखो ये हो गई लेंथ ऑफ कॉर्ड। ठीक है। अब ये है 3, ये है 5। तो ओ ए पी में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। तो एपी कितना आ जाएगा 4। ठीक है। और ए बी कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा 8। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी हो जाएगी 8। अब ओपी 4 कैसे आ गई, मैंने थोड़ा देर पहले ही बताया अभी आपको प्रूव करके, राइट, लास्ट वाले क्वेश्चन में। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। अच्छा ठीक है, ये बना दिया एबीसीडी। प्रूव दैट ए बी प्लस बी सी डी। अच्छा, अब देखो ये एपी और ए एस इक्वल होगा, राइट। क्यों? क्योंकि ए से पढ़ने वाली दोनों कॉर्ड है। तो फ्रॉम फ्रॉम ए टू कॉर्ड्स कौन कौन सी आ रही हैं, ए पी इज इक्वल टू ए एस। ठीक है। फ्रॉम बी पी बी इज इक्वल टू क्यू बी, राइट। तो देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें ए बी मिल गया। ठीक है। अब सी डी की साइड पर देखो, फ्रॉम सी सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, राइट। अब सी आर के साथ में हमें डी आर ऐड करना है। तो फ्रॉम डी, दो टेंजेंट्स आ रही हैं, कौन कौन सी, डी आर इज इक्वल टू डी एस। अब अगर हम इन सबको ऐड कर दें, ठीक है ना, ऐड ऑल दीज 4 इक्वेशंस, ये इक्वेशन 1 2 3 और 4 को अगर मैं ऐड करूं तो ये क्या हो जाएगा, एपी प्लस पीबी प्लस सी क्यू प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस क्यू बी प्लस सी क्यू। मैंने दोनों जगह सी क्यू क्यों लिख दिया है, अच्छा यहाँ पे सी आर है, सी आर और डी आर, सी क्यू प्लस डी एस, राइट। तो देखो एपी और पीबी, एपी और पीबी से क्या बन रहा है, एबी। सेम सी आर और डी आर से क्या बन रहा है, सी डी। अब यहाँ पर ए एस, कहाँ है ए एस, ये है ए एस, और डी एस, और ये है डी एस। इन दोनों को ऐड करके क्या बनेगा, ए डी। और ये बी क्यू और सी क्यू को ऐड करके क्या बनेगा, बी सी। समझ में आया, हेंस प्रूफ, राइट, इजी है ना। नेक्स्ट, एक्स वाई एंड, अब देखो ये एक्स डैश वाई डैश है, एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। तो ये दे दिया गया सेंटर ओ, और ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये 90 और ये 90 होंगे, राइट, क्योंकि रेडियस तो 90 बनाती है। ठीक। तो ये दोनों लाइंस जो है वो पैरेलल है। अब क्या बोला गया इन्होंने, पूछा, अब इन्होंने बोला कि अनदर टेंजेंट ए बी, तो ये दूसरी टेंजेंट है ए बी, विथ अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, तो ये सी पे टच कर रही है सर्कल को, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश एट, अच्छा एक्स वाई को ए पे कट कर रही है और एक्स डैश वाई डैश को बी पे कट कर रही है। ठीक है। प्रूव करना है कि ये एंगल ए ओ बी, ए ओ बी 90 डिग्री है, मतलब ये 90 डिग्री है, ये प्रूव करना है, राइट। हमें ये प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री है। तब देखो ये एंगल 90 होगा और ये भी 90 होगा, राइट। तो अब जब ये दोनों 90 90 होंगे तो क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल ले ले, पी वाई बी क्यू, क्वाड्रिलेटरल पी वाई बी क्यू में, ये पी वाई बी क्यू में एंगल पी प्लस एंगल वाई प्लस एंगल बी प्लस एंगल क्यू इज 360 डिग्री, राइट, हो जाएगा। तो पी वाई बी क्यू में ये टोटल हो गया 360 डिग्री, राइट। अच्छा, अब इसके बाद में देखो पी और क्यू तो कितना है, 90 90 है, दैट मीन्स एंगल वाई प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक, क्योंकि पी और क्यू तो 90 90 था, तो वाई और बी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब हमें ये पता है, क्या पता है हमें, कि ओ ए इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ, किसका एंगल बाइसेक्टर है, ये है एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी वाई सी। ठीक है ना, एंगल बाइसेक्टर, यहां बोल दे एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल वाई
और ओबी क्या है? ओबी जो है वो एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, राइट? होगा या नहीं होगा? ठीक है। अब देखो इसका और इसका सम कितना था, टोटल सम था 180, तो इनके आधे का सम कितना होगा, 90 होगा या नहीं? मतलब एंगल y/2 प्लस एंगल b/2 इज इक्वल टू 180/2, यानी 90 डिग्री हो जाएगा, राइट? तो अब इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ओ बी, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी इज 180 डिग्री। ठीक है। अब देखो ये ओ ए बी और बी ओ बी ए, ये दोनों एंगल वाई और एंगल बी है ना, तो इनका और दोनों के हाफ है, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो 90 प्लस एंगल ए ओ बी इज 180 डिग्री। 90 को ले जाके वहां पे सब्ट्रैक्ट कर लो, तो आंसर क्या आ जाएगा, एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री। हेंस प्रूफ, यही प्रूफ करना है। ओके, समझ में आया? देन नेक्स्ट, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्ब। बस अब ये है पैरेललोग्राम, ठीक है? ये ए बी सी एंड डी, राइट? और ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी क्यू आर एंड एस, पी क्यू आर एंड एस, राइट? अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, होगा या नहीं? अगर पैरेललोग्राम है तो ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये तो होगा ही होगा, राइट? अब ए से टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, तो ए से टेंजेंट ड्रॉ हो रही है एपी और ए एस, तो हम मान लेते हैं ये दोनों है एक्स। बी से टेंजेंट ड्रॉ हो रही है बीपी और बी क्यू, हम मान लेते हैं ये दोनों है वाई। सी से सी क्यू और सी आर, ये दोनों हो गई जेड। और डी से डी आर और डी एस, तो ये दोनों हो गई डब्ल्यू, राइट? ठीक है। तो अब देखो जरा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, हो रहा है या नहीं? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, राइट? और दूसरी साइड क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, दिख रहा है या नहीं? ठीक है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, देखो ए बी इक्वल टू डी सी है, दैट मीन्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, होगा, राइट? सेम, एक्स प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, दिख रहा है, वाई प्लस जेड। एक्स प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, राइट? अब ये कब पॉसिबल है, ये चीजें कब पॉसिबल है? ठीक है, ये चीजें तब पॉसिबल है, देखो एक्स वाई और यहाँ पर ये क्या है, वाई जेड, एक्स वाई और एक्स डब्ल्यू, एक्स वाई और डब्ल्यू जेड। ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब हमारी ए बी और ए डी इक्वल हो जाए। ठीक है, कैसे पॉसिबल है, जब हमारी ए डी और ए बी और ए डी दोनों जो है वो इक्वल हो जाए, तभी ये चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, राइट? ठीक है, हमें ये तो पता ही था कि ए बी और सी डी इक्वल है, तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि एक्स वाई प्लस, एक काम करो, ये इक्वेशन हो गई वन, ये हो गई इक्वेशन टू। इक्वेशन वन में से टू को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो y माइनस एक्स से एक्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, y माइनस डब्ल्यू इज डब्ल्यू माइनस वाई, तो टू वाई इज टू डब्ल्यू, तो y इज इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा। अब y और w अगर इक्वल हो गया, तो ए बी क्या है, एक्स वाई, और ए डी क्या है, एक्स डब्ल्यू, और y और w अगर इक्वल हो गया, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू ए डी, राइट? समझ में आया है या नहीं? अभी क्लियर है? ओके, देन नेक्स्ट, प्रूव दैट अपोजिट साइड, प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल्स। तो ये हो गया क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल, ये क्वाड्रिलेटरल सर्कल के बाहर है। देखो, जो भी फिगर दूसरे फिगर को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो मतलब जो सर्कमस्क्राइब कर रहा होता है वो आउटसाइड होता है, ठीक है?
सबस्टेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। मतलब हमें प्रूव करना है कि ये एंगल और इस एंगल का सम जो है वो 180 होगा। ठीक है ना। ठीक। तो ये जो अपोजिट साइड्स हैं ए बी और सी डी, ये सेंटर पर जो एंगल बना रही हैं ए ओ बी, हमें प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180। राइट। ओके। अब देखो हमें ये पता है कि ए ओ एंगल ए का बाइसेक्टर है, तो ये कितना हो जाएगा A/2। ये कितना हो जाएगा B/2। ये कितना हो जाएगा C/2। और ये कितना हो जाएगा D/2। हो जाएगा या नहीं। ठीक है। अब एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल A/2 प्लस एंगल B/2। और एंगल COD इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल C/2 प्लस एंगल D/2। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 360। 360 माइनस एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 प्लस एंगल D/2। अब देखो एंगल A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसकी वैल्यू कितनी होगी। इसकी वैल्यू होती है 360। क्यों होती है 360? क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसकी वैल्यू कितनी है 360। तो हम इसको पुट कर देते हैं 360 माइनस 360/2, यानी 360 माइनस 180। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी is 180 डिग्री। दैट मीन्स दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। समझ में आया? क्लियर है? ओके। देन नेक्स्ट। अब देखो ये वाला जो सम है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सम है और थोड़ा टफ भी है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है। अ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी बना हुआ है, इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब। अब ट्रायंगल सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब ट्रायंगल बाहर है। अ सर्कल ऑफ रेडियस 4, इसकी रेडियस दी है 4, सच दैट द सेगमेंट बी डी, कहाँ है बी डी, ये है बी डी, इज 8 एंड सच दैट कहाँ गया, हाँ कहाँ गया, चला गया, सच दैट सेगमेंट बी डी एंड सी डी into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 and 6 respectively। हमें AB और AC निकालनी है, बहुत सिंपल। देखो C से दो टेंजेंट्स पड़ रही हैं, मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कुछ D के बाद मैं E और F नाम दे देती हूँ। राइट। CD इज इक्वल टू CF है, कितना होगा 6, तो ये भी कितना हो गया 6। ठीक है। एंड BD इज इक्वल टू DE है। क्यों है बीई है? क्यों है? क्योंकि सेम पॉइंट बी से दो टेंजेंट्स पड़ रही हैं, तो टेंजेंट्स आर इक्वल। बाहर के किसी पॉइंट से सर्कल पे अगर दो टेंजेंट ड्रॉ होती है तो उनकी लेंथ इक्वल होती है, सबसे पहले प्रूव किया था। तो ये कितना हो गया 8, तो ये भी हो गया 8। अब इसको मान लेते हैं x, तो ये भी कितना हो जाएगा x। राइट। AF और AE कितना हो गया x एंड x। ठीक। कितना क्लियर है? इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है? समझ में आया? ठीक है। हमें निकालनी है किसकी वैल्यू, हमें निकालनी है x की वैल्यू। ठीक है। ओके। तो अब x की वैल्यू निकालने के देखो यहाँ पर दो तरीके हैं। हम यहाँ पर एरिया निकाल सकते हैं इसका। एरिया कैसे निकाल सकते हैं भाई? ठीक है। अब इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया निकालने के दो तरीके होते हैं। एक होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल का एरिया। और दूसरा, अगर याद हो तो हमने लास्ट ईयर पढ़ा था हेरोन्स फॉर्मूला, याद आया? हेरोन्स फॉर्मूला कुछ कुछ याद आया? तो हेरस फॉर्मूला के लिए क्या चाहिए होता था हमें, हमें हेरस फॉर्मूला के लिए चाहिए होता था सेमी पेरीमीटर। राइट। तो यहाँ पर तीन ट्रायंगल बन रहे हैं, कौन कौन से, ओ ए सी, ओ ए बी, और ए ओ ए बी, ओ बी सी और ओ सी ए। ये सारी रेडियस हो जाएंगी। राइट। तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी प्लस ट्रायंगल ओ बी सी प्लस ट्रायंगल ओ सी ए। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू आर
इंटू ए बी प्लस हाफ इंटू आर इंटू बी सी प्लस हाफ इंटू आर इंटू सी ए। अब इसमें से हाफ और आर को अगर हम कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। राइट, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ, आर की वैल्यू कितनी है 4। अच्छा अब देखो ए बी कितना है, ए बी है, हम इसका जरा पेरीमीटर निकालो, पेरीमीटर निकालो कितना आएगा, 8 + x प्लस 6 + x प्लस 8 + 6। 8 + 6 कितना होता है 14। यहाँ भी कितना हुआ 14। तो p की वैल्यू 28 + 2x। सेमी पेरीमीटर कितना होता है p/2, यानी वो कितना हो जाएगा 14 + x। ठीक है, समझ में आया या नहीं। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी कि 28 + 2x। ठीक, और जब हम 2 से इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 14 + x, तो मतलब 4 टाइम्स 14 + x। एक तो ये हमने एरिया निकाल लिया, राइट। दूसरा एक और तरीका हमें पता था। कौन सा तरीका पता था, हमें पता था हेरॉन्स फॉर्मूला वाला। तो मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता था, हेरॉन्स फॉर्मूले में अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो वो आता था √S, S-A, S-B, S-C। राइट, अब यहाँ पर S की वैल्यू कितनी है, S की वैल्यू है 14 + x। राइट, तो ये कितना हो जाएगा 14 + x, S-A। अब हम कोई भी एक साइड ले लेते हैं, हम पहले BC साइड ले लेते हैं, तो BC कितना है 14। तो 14 + x - 14, फिर 14 + x - 8 - x, और तीसरी क्या हो जाएगी 14 + x - 6 - x। ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। ये थोड़ा सा लेंदी सम है तो थोड़ा ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर अब ये सॉल्व होके क्या आएगा, √14 + x। ठीक है, और ये 14 से 14 कैंसिल, यहाँ पर क्या बचेगा x, यहाँ पर क्या बचेगा 14 में से 8 जाएगा तो 6, यानी 6 + और ये x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी x से x कैंसिल हो गया। राइट, तो यहाँ पर कितना बचा 14 + x इंटू 6 × 8, यही बचेगा। ठीक है, समझ में आया या नहीं। ठीक है, इतना क्लियर है। एंड दैट इज इक्वल टू, इधर पे एरिया की जगह पे हम क्या रख देते हैं ना, ये वाला एरिया, 4 टाइम्स 14 + x। राइट, अच्छा अब ये जो स्क्वायर रूट है ये उधर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 14 + x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है, यहाँ पर इक्वल टू आ रहा है 14 + x इंटू 6 × 8 × x। तो अब देखो ये स्क्वायर से 14 + x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 14 + x की वैल्यू क्या बचेगी 6 × 8 × x/16। ठीक है, तो 8 2 जा 16 हो जाता है और 2 3 जा 6 हो जाता है। ठीक है ना, ठीक है, तो ये कितना हो गया 3x हो गया। तो अब हम यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, 14 + x इज इक्वल टू 3x। so 14 इज इक्वल टू 3x - x, दैट मीन्स 2x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो यहाँ पर सॉल्व करो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14/2, यानी कि 7। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 7। राइट, x की वैल्यू आ गई 7। अब जब x की वैल्यू 7 आ गई तो अब हमें क्या चाहिए था, अब देखो एक बार सम पे हम ऊपर जाते हैं, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था ए बी और ए सी। तो अगर ये 7 आ गया तो ए बी कितना आ जाएगा 8 + 7, और ए सी कितना आ जाएगा 6 + 7।
ठीक है, आ जाएगा आंसर। थोड़ा लेंदी है, एक बार इसको ध्यान से देखना, चाहो तो रोक रोक के सॉल्व करना, आंसर जरूर आएगा। राइट। और कर जरूर लेना, क्योंकि एकमात्र टफ सम है ये सर्कल्स का, और कोई है नहीं, बाकी सारे बहुत इजी इजी क्वेश्चंस है। तो अभी लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब देखो, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, दिया गया है, इन द गिवन फिगर पी ए इज टेंजेंट, पी ए टेंजेंट है मतलब ये 90, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी टू सर्कल विच इज विद सेंटर ओ। ठीक है, इफ पी ओ बी 115, अब पी ओ बी 115 है तो ये आ जाएगा 180 माइनस 115 कर लो, आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। तो ए पी ओ, अब ये 90 है, ये 65 है, ठीक है ना, ये 90, ये 65, इंटरनल एंगल थ्योरम लगा लो, ये डायरेक्ट 90 से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो। तो 90 से जब हम 65 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, बताओ भाई कितना बचेगा, 25। ठीक, नेक्स्ट, इन द एडजॉइंट फिगर पीएस इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक, तो ये हो गया 90, तो 3x प्लस एक्स 4x, 4x प्लस 90 इज 180। राइट, 3x प्लस 4x 9, तो यहाँ से 4x कितना हो गया, 90। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 2x, तो 2x कितना हो गया, 90/2, यानी कि 45, ये रहा आंसर। ठीक है, देन नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर ए बी इज टेंजेंट। अच्छा, कहाँ है ए बी, ए बी इज, ए बी नहीं, पी बी इज टेंजेंट, पी बी इज टेंजेंट। तो देखो, अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो ये बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, ओके, देन पी बी इज टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर ओ एट बी। ठीक है, ए बी इज द कॉर्ड ऑफ सर्कल, ये हो गई कॉर्ड ऑफ सर्कल जिसकी लेंथ है 12, तो हाफ कितना हो जाएगा, सॉरी लेंथ है 24। देखो, ए बी का लेंथ 24 है, एम बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, आधा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, एंड एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सर्कल, तो ओ एम कितना हो गया, ये हो गया 5। अब ये 12 है, ये 5, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये आ जाएगा 13। ठीक है, ये 12 है, ये 5 है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये आ जाएगा 13। ठीक, इफ द लेंथ पी बी ऑफ द टेंजेंट इज 20, तो पीबी हो गया 20। अब ये है 13 और ये है 20, निकालना क्या है, ओपी। लगा लो ना पाइथागोरस थ्योरम, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओबी स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर। ठीक है ना, तो ओपी स्क्वायर 13 स्क्वायर प्लस 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 20 का स्क्वायर, सॉल्व करो, खुद से निकालो। ठीक है, आ जाएगा। देन नेक्स्ट, इन गिवन फिगर पीसी, पीसी इस टेंजेंट, अब देखो पीसी टेंजेंट है मतलब ये 90 हो गया, ए बी डायमीटर है मतलब ये भी 90 हो गया। ठीक, पीसीए, ये रहा पीसीए, देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, पीसीए टोटल दिया है 110, और बीसीए कितना है, बीसीए है 90, तो पीसीबी कितना बचेगा, पीसीबी बचेगा 110 माइनस 90, यानी कि 20 डिग्री। राइट, निकालना क्या है, सी बी ए, सी बी ए। अच्छा, अब देखो, अगर ये एंगल 20 डिग्री है ना, तो ये भी 20 डिग्री होगा। क्यों होगा, एंगल मेड बिटवीन अ टेंजेंट एंड अ कॉर्ड इज इक्वल टू एंगल मेड ऑन ऑल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, तो पी सी बी इक्वल टू होता है सी ए बी के, तो ये भी कितना होगा 20। अब ये है 90, कौन सा, बी सी ए है 90, ये है 20, तो ये कितना बचा, 70। राइट, समझ में आया? ठीक है, ओके, तो ये बचेगा अपना 70 डिग्री। ओके, देन नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल बन। ठीक है, बी सी डी इज टेंजेंट, मतलब ये कितना हो गया 90। ठीक है, अच्छा, प्रूव दैट बी ए सी, कहाँ है बी ए सी, बी ए सी प्लस ए सी डी, कहाँ है ए सी डी, ए सी डी। अच्छा, बी ए सी और ए सी डी, क्या करना है प्रूव इसको, 90 डिग्री। ओके, बी ए सी और ए सी डी
बी ए सी, देखो अगर बी ए सी है थीटा, तो ये एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, तो बी ए सी इज इक्वल टू ओ सी ए, और ओ सी ए प्लस ए सी डी, ओ सी ए प्लस ए सी डी, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ ए, ओ सी ए प्लस ए सी डी इक्वल टू हो जाएगा ओ सी डी, एंगल ओ सी डी। और एंगल ओ सी डी कितना है, 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच बना है, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है ये, इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी टू द सर्कल विथ सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट, ये बना है टोटल 80, शो दैट पी, कौन सा निकालना है, पी ओ ए। अब ये 80 है, तो ये जो दोनों P और O कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री। अगर ये 80 है तो ये कितना हो गया, 100। तो पी ओ ए कितना है, पी ओ ए कितना है, 100 का हाफ, यानी कि 50। कहाँ है 50 ऑप्शन, ये रहा 50 ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट, असर्शन रीजनिंग दिया है, क्या दिया है, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट देन दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ट्रू है। ठीक है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ट्रू है। द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस, अभी प्रूव किया था, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। मतलब असर्शन और रीजनिंग बोथ आर ट्रू, बट रीजनिंग इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ ए, राइट, और ट्रू आंसर ऑफ ए। देन नेक्स्ट, इन द एडजॉइंट फिगर पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स टू द सर्कल, ठीक है, सच दैट एंगल पी, अब ये 90 है तो ये भी 90 होगा, और ये 90 होता है और ये भी 90 होता है, तो ये बन गया स्क्वायर। ठीक है, इफ ए बी कहाँ है, ए बी, अच्छा, इफ ए बी इज 3√2 देन द डायमीटर, अब देखो भाई ये ए भी दिया हुआ है 3√2, ये पूरा बन रहा था स्क्वायर, तो ये कितना होगा 45, ये भी कितना होगा 45। ठीक, तो अब देखो ये ऐसा सर ट्रायंगल बना लो, ये 45 है, ये भी 45 है, ठीक है ना। और ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है 3√2, तो इसको ले ले हम एक्स और इसको भी ले ले एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 3√2 का होल स्क्वायर, तो 2x² इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 2, तो ये 2 से 2 हो गया कैंसर, x² इज 3, तो x की वैल्यू आ गई 3। हमें क्या निकालना था, डायमीटर, रेडियस आ गई है 3, तो रेडियस हो गई 3, तो डायमीटर 6, ये रहा आंसर। ठीक, समझ में आया। देन अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट P आउटसाइड द सर्कल एट अ डिस्टेंस 26, अच्छा ये होगी 26 फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 26 दूरी पे खड़ा हुआ है, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर टू ऑफ द ग्राउंड, ठीक है, ही फाउंड दैट हिज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी आर 10, ठीक है, तो ये टेंजेंट्स हो गई 10 और 10। फाइंड द रेडियस, अब देखो ना इतना घुमा के दिया है, और करना क्या है, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, सॉल्व करो, आंसर निकाल लो, इजी, राइट। समझ में आया, आ जाएगा। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, सर्कल के जितने भी टॉपिक्स हो सकते हैं वो सब मैंने आपको बता दिए हैं। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, जो मैंने एक थ्योरम बताई थी आपको, कि सर्कल में कॉर्ड और टेंजेंट के बीच बना एंगल अपोजिट या अल्टरनेट सेगमेंट में बने एंगल के बराबर होता है। ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये यूज होता है। अगर आपको इस थ्योरम का सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर मुझे कमेंट बॉक्स में एक भी बच्चे ने कमेंट किया कि हाँ मैम मुझे इस थ्योरम का सॉल्यूशन चाहिए, देन ओनली मैं इसका प्रूफ शॉर्ट के फॉर्म में बनाकर ग्रुप में अपलोड करूंगी। ओके, टिल देन बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, आई नो यू ऑल आर विनर्स, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ। बस थोड़ा सा फोकस करो, मैथ बहुत इजी है और मार्क्स लाना बहुत ज्यादा इजी है। ओके बच्चों, सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, प्रिपेयर वेल, बाय बाय।